3 राज्यों में बीजेपी जीत गई है, तो अभी तो ईवीएम हल्ला कर दिए हैं, ठीक है। और अगर वो भी जीत जाती तो कह देते निर्वाचन कोई खरीद लिया है, बीजेपी जो चुनाव कराता है कहेंगे उसी को खरीद लिया है। हिंदू मुस्लिम कर रहे हो और सिर्फ श्री राम के नाम पर वोट मांग रहे हो। श्री राम जमीनी स्तर पे कोई मुद्दा, एक बात, अगर इन मुद्दों को आप हटा के वोटिंग मांगे तो आपको नहीं मिलेगी। श्री राम का मुद्दा है, चलिए तो उनको भी वोट मांगना चाहिए श्री राम के नाम पे, उनको भी मांगना चाहिए श्री राम के नाम पे वोट, जैसे कि कह रहे भाई साहब। जब चुनाव आ जाता है तो रेवड़ियां सी बांट देते हैं, एसएससी लो ये लो, क्योंकि पैसा भी तो इकट्ठा करना है एक नंबर का। ये कह रहे हैं ना कि दिन भर में मैं 600 कमाता हूँ, मैं सुबह 7 बजे चालू करता हूँ और 11 बजे बंद करता हूँ, 600 रुपए लेकर घर चला जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात। ये तो राहुल से मांग लो ना तुम, ये झंडा तो उसी का गिन रहे हो। किसकी सरकार होनी चाहिए 2024 में? राहुल गांधी। किसकी सरकार? राहुल गांधी। राहुल गांधी रहेगा भाई अभी चुनाव हुआ है, तीन जगह से तो खत्म, 2024 में कटोरा लेके इटली जाएंगे, टिकट हम करवाएंगे, ठीक है। फाइनल आना बाकी अभी, फाइनल आना बाकी अभी 24 में देखा है। 2024 ज्यादा दिन नहीं है, दिसंबर चल रहा है भाई, 1 महीना और, फरवरी मार्च में चुनाव है। यही पालिका बाजार में हम भी रहेंगे, तुम भी रहना, देखना किसकी सरकार बनेगी। बोल रहे हो कि अभी चुनाव हुआ है भाजपा, कर्नाटक में भी तो भाजपा लड़ी थी, वहाँ क्या हुआ? कांग्रेस आई ना। अरे यार, अब 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई है, तो अभी तो ईवीएम हल्ला कर दिए हैं, ठीक है। और अगर वो भी जीत जाती तो कह देते निर्वाचन कोई खरीद लिया है, बीजेपी जो चुनाव कराता है कहेंगे उसी को खरीद लिया है। बीजेपी ने चुनावी, सुनिए, बीजेपी ने चुनावी मुद्दा राजस्थान में रखा, हम 450 का सिलेंडर देंगे, क्या दे पाएंगे? क्या दे पाएंगे? नहीं बताइए, क्या दे पाएंगे? 15 रुपए भी आया बैंक में किसी के? तो आया, अरे सुनो, सर सबसे बड़ी चीज है रोजगार का मुद्दा, अभी तक रोजगार का आया नहीं है। 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ गई नौकरी की? कहाँ? जहाँ जाओ। कितना उम्र है आपका? मेरी 19 से। क्या करते हैं, कितना पढ़ाई किए हैं? 12th पास करके। बेरोजगार है? रोज की 600 हो रही है। रोज की 600 होती है तुम्हें? रोजगार है 200 भाई, उसमें 200 रुपए किराया करता है। अभी मैं खोल दूंगा, अभी खोल के दिखा दूंगा। वो कहावत सुनिए भाई, वो कहावत सुनिए, दूसरे की लुगाई और दूसरी कमाई सबको अच्छी लगती है, खुद करके देखो एक बार आपको। भाई मैं भी पार्ट टाइम करता ही हूँ, लेकिन रैपिडो जोमेटो ही चलाता हूँ। फुल टाइम करो तब पता चलेगा, ठीक है ना। पार्ट टाइम में सुनो, ये कह रहे हैं ना, सुनो, ये कह रहे हैं ना कि दिन भर में मैं 600 कमाता हूँ, मैं सुबह 7 बजे चालू करता हूँ और 11 बजे बंद करता हूँ, 600 रुपए लेकर घर चला जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात। ये तो राहुल से मांग लो ना तुम, ये झंडा तो उसी का गिन रहे हो। अब आप राम के नाम पे वोट लूट रहे हैं। सुनिए, आपके पास बीजेपी के पास सिर्फ 2 ही मुद्दे होते हैं, तीसरे की बात नहीं करते। उनसे को रोजगार तो कहते हैं, वो गटर के पानी से गैस से चाय बना लो, आओ पकौड़े तल लो तेल में, और तेल को जलाने के लिए जो गैस चाहिए उसको आपने 1200 कर दिया। अब कह रहे हो साढ़े, काम ना करना पड़े, आलू से सोना बन जाए, बस ठीक है। आलू से सोना वाला आपने स्टेटमेंट सुना है? अरे आलू पूरी इंटरव्यू सुनिए, आप पूरी इंटरव्यू सुनिए तब समझेंगे। भाई साहब, जिनको ये नहीं पता है कि आटा लीटर में आता है कि किलो में तोला जाता है, उनको आप हमारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। 1 मिनट रुक जाइए, 140 1 मिनट रुक जाओ। 140 करोड़ जनता के स्वाभिमान, रोजगार और उनके भविष्य का जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जिनको पूरा भारत क्या, उनके पार्टी के ही लोग गंभीरता से नहीं है। अगर हमारे यहाँ के गृह मंत्री क्या कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, वो भाई सम्मानीय पद पर बैठे हैं, उसके पास कोई पद भी नहीं है। अगर मेरे से कोई चूक हो जाती है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हो गई, मैं कोई पद नहीं है मेरे मायने, लेकिन आप एक सम्मानीय कितने बड़े उस पर बैठे
बैठे हो पद पे, आप ये बोल रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंटर के बाद 12वीं में बोलो। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेटी पढ़ाओ ये सब गलत वर्ड है, ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। मीडिया है, सोशल मीडिया, देखिए ये ठीक है। नहीं, बात जब रोजगार की थी, बात थी सरकार की, बेटी पढ़ाओ बेटी जो है सब कुछ मंत्री बोले थे बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। हाँ, ये नहीं मतलब नहीं गलत नहीं है। बता दिए प्रधानमंत्री बोले थे, बताओ। नहीं, देखिए बोलेंगे अब ऐसे ही समर्थक होंगे, ऐसे ही समर्थक होंगे हम लोग। क्या गलत? प्रधानमंत्री जी को बेटी पढ़ाओ कहना होता तो इतने नारे बेटी बचाओ के क्यों लगवाते हैं? वो हर जगह जगह लिखा हुआ है बेटी बचाओ। नहीं, अरे आपको नहीं पता है एक्चुअली। नहीं, देखिए हमारे आखिर कांग्रेस के इस स्थिति में पहुंचाने तक सबसे बड़ा योगदान है हमारे, देखिए सब मित्र हैं हमारे, लेकिन इसी प्रकार के जो कार्यकर्ता होते हैं जो कांग्रेस का ये हाल कर रखे हैं, जैसे राहुल गांधी जी वैसे समर्थक भी। इसमें नहीं गलत, हम मतलब आप लोगों ने देखा होगा सबकी बातों को दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बात लोगों के बीच में लेकर आया जाता है जिसका ना कोई आधार होता है, ना कोई भविष्य होता है, ना कोई वजूद होता है। चलिए आप बताइए। हाँ जी, मुझे पूछिए भैया। जैसे जब बात होता है, जैसे चुनाव 2024 करीब में है, इधर आ जाइए। बात हो रहा था रोजगार, महंगाई और प्रधानमंत्री बनने का। क्या लगता है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? और देखो, मैं पहलूंगा कि प्रधानमंत्री मुझे बना देना चाहिए, मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ। नहीं तो आप ही को क्यों बनाया जाए? हमें भी बनाया जा सकता है, हम भी बनने लायक। मैं बोला मुझे मिलाना चाहिए, मैं पहले आया। भैया इनको बना दिया जा सकता है। नहीं आपके मुंह से गंध भी आ रहा है, आप प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। राहुल गांधी ये बोला था कि पार्टी में जोड़ूंगा मैं जरूर। आपके चैनल से ये बता रहा हूँ, आप मेरे को बेवकूफ नहीं बनाओ कि ना घुमाने। प्रधानमंत्री वो नहीं बनेगा राहुल गांधी। प्रधानमंत्री राहुल गांधी ये बोला था कि मैं पार्टी में काम करूंगा, पार्टी में जोड़ूंगा, हमको कोई पोस्ट नहीं चाहिए। आपके चैनल से आप भी किसको चाहिए, किसको बनाया जाए कांग्रेस की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से, किसको प्रधानमंत्री? देखिए जो कितनी सीट आएगी, मैं आपको आपने बोला कि आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो आपसे भी ऐसा हो रहा है सर, हम आपके बातों से जो है सहमत नहीं है। बताइए। देखिए, राहुल गांधी जी को देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली कैंडिडेट हैं ऑपोजिशन के, इंडिया अलायंस के, उसमें कोई शक नहीं है। लोग ऐसा परसेप्शन करते हैं, पता नहीं वो पार्टी क्या डिसीजन लेगी उनका है, लेकिन लोगों का कहना है कि ऑब्वियसली लोग कंसीडर करते हैं अपोजिट मोदी जी के राहुल को ही। तो राहुल गांधी जी में लेकिन लोग पसंद भी नहीं करते। रीज़न ये है कि एक सेंसिबल चीज़ें वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करते। जब हमारे कॉन्टेक्स्ट बात करता हूँ, सनातन के धर्म की बात करता हूँ। दूसरी बात यह है कि वो उसका परिवारवाद एक बहुत बड़ा एक इशू है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी उसकी सरकार में नहीं है, ट्रांसपेरेंसी उसकी पॉलिसी नहीं है। करप्शन हिस्ट्री रहा उनके, जितने भी नया अलायंस के लोग सारे परिवारवाद है, हिस्ट्री में उसकी करप्शन रही है, तो लोग अब उसको पसंद नहीं करते हैं। परिवारवाद तो भाजपा में बहुत है। आपने जैसा का नाम सुना होगा, अमित शाह जी के बेटे हैं। अब हमने देखा जितने भी प्रवक्ता आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, सिर्फ जो है अमित शाह के बेटे को ही टारगेट। नहीं, अब ये बताइए बीसीसीआई का पद, बीसीसीआई के पद का जो 4 साल का था, वहाँ से प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, बीसीसीआई से प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। जब परिवारवाद, आप कितने परिवारवाद हैं हर पार्टी में? कह रहे सर आप बीसीसीआई के सचिव जी का कह रहे हैं, ये बताइए। ठीक है, वहाँ वो जो है प्रधानमंत्री बनेंगे आके, ये क्यों? भाजपा का मोहरा है, भाजपा का जो है प्रधानमंत्री फेस का। क्या राहुल गांधी काबिल नहीं? हम एक भी जमान नहीं बोलते, वो काबिल हैं, लेकिन हम जो है जैसे भाई आप कांग्रेस को टारगेट करते हो तो सिर्फ परिवारवाद और क्या मुद्दा है? आप ये बात करते हो कि 70 साल में कुछ नहीं। भाई 70 साल में हम इतने बोलने लायक हो गए, और क्या चाहिए? क्या चाहिए? 14 के बाद हमने बोलना चालू किया क्या? कि 14 के बाद हमको पता लगाया था कि एरोप्लेन होता है, ये होता है, उससे पहले नहीं था। कांग्रेस ने सुई से लेके एरोप्लेन दे दिया, आप पे एक बुलेट ट्रेन नहीं दी गई। वंदे भारत दिया, टुकड़े हो गए। आखिर रीजन क्या है? 9.5 साल से बीजेपी आ रही है, और ये है जितने भी उसका रीजन ये है कि आप लोगों में सिर्फ नफरत फैला रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, और सिर्फ श्री राम के नाम पर वोट मांग रहे हो। श्री राम जमीनी स्तर पे कोई मुद्दा, एक बात, अगर इन मुद्दों को आप हटा के वोटिंग मांगे तो आपको नहीं मिलेगी। श्री राम का मुद्दा है, वोट चलिए तो उनको भी वोट मांगना चाहिए श्री राम के नाम पे, उनको भी मांगना चाहिए श्री राम के नाम पे वोट।
जैसे कि कह रहे भाई साहब कि कांग्रेस वालों ने मतलब श्री राम को वोट नहीं मांगा बीजेपी को धर्म के नाम पे, तो कांग्रेस को करना चाहिए वैसा और जीतना चाहिए और अच्छा कुछ करना चाहिए, फिर बताना चाहिए कि हमने इस नाम पे वोट लिया और जीत लिया। तो ऐसी कोई ऐसा नहीं है। जनता भी समझती है कि राम जी एक अलग मैटर ऑफ कंसर्न है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुद्दे भी हैं। और जो लोगों को लगता है कि राहुल गांधी वो कैपेबिलिटी, वो इंटेंट नहीं है उसमें, और एक वो पक्षपात की राजनीति करती है, मतलब धर्म की राजनीति करते हैं, मुस्लिम वो अप्रेज करते हैं उनको, मुस्लिम को ज़्यादा वो करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। क्या कह रहे थे? ये हर बार 70 साल का ही वो मांगते हैं हिसाब। 70 साल में सिर्फ कांग्रेस ने हिंदुस्तान को नहीं चलाया, उसमें तमाम पार्टियां थी। आप ये कह रहे हो वंदे भारत उन्होंने ट्रेन निकाली, शुरू में 2 बार टुकड़े हो गए गाय को लगने से। इन्होंने बोला था कि हम एक ऐसी ट्रेन बनाएंगे जिससे पशुओं को भी हानि ना होगी, गाय भी मर गई, ट्रेन भी टूट गई, फिर पैसा लगाया। इन्होंने देश के हित में 1 रुपया नहीं लगाया ना। यार वही बात, आप रोडों पे नहीं चलते हो, बिजली यूज नहीं करते हो, फ्री का राशन आपको नहीं मिला, बिजली नहीं जाता, पानी नहीं जाता है। कौन सी चीज फ्री दे रहे हैं ये? जन धन योजना अगर उस लायक रहे होंगे तो खुला होगा। किसान सम्मान निधि योजना मिला कि नहीं मिला? इनकी स्कीम है, उसमें भी इनकी इतनी शर्तें हैं, मतलब जिसके पास सुनिए, अरे मैं बताता हूँ, अरे मेरी बात, अरे हम यूज करते हैं, हम स्वयं गारंटी के साथ। अरे भाई हम पैसे दे रहे हैं, हम एक ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कम से कम मान के चलिए देश आजाद होने के बाद आज पिछले चुनाव से पहले जाकर बिजली लगी है। वहाँ की रोडों की स्थिति इतना खराब थी कि अगर जिला अस्पताल हमें जाना हो 40 किलोमीटर तो 3 घंटे लगते हैं। क्या बात करते हैं? कहाँ की बात कर रहे हो आप? कहाँ की बात कर रहे हो? हम अपने देश के जहाँ हम रहते हैं वहाँ की कौन सी जगह रहते हो आप? इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आप कौन सी जगह रहते हो? हम गोंडा उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हम भी उत्तर प्रदेश के हैं। अब सुनिए, कांग्रेस का सरकार सिर्फ दिल्ली में नहीं थी, पूरे भारत में थी। और रही बात 70 साल की, तो सही कहते हैं, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट रहा, गठबंधन रहा है। बगैर कांग्रेस के सपोर्ट या गठबंधन से कोई सरकार नहीं बना है 70 सालों में। नहीं बना है, वो बात ठीक है, लेकिन इन्होंने ना तो रोजगार दिया सब लोगों को। इन्होंने वैसे नरेंद्र मोदी का एक काम बढ़िया किया, इन्होंने हर लेवल के बंदे को रोड पर बैठा दिया, पहले किसानों को, फिर पहलवानों को, फिर बच्चों को, लेकिन बात किसी की नहीं मानी। MSP पे अभी तक गारंटी नहीं दी इन्होंने, नहीं दी। रोजगार बच्चों को दिया नहीं। जब चुनाव आ जाता है तो रेवड़ियाँ सी बांट देते हैं, SSC लो, ये लो, क्योंकि पैसा भी तो इकट्ठा करना है। 1 नंबर का 1 नंबर। आप राहुल गांधी जी जो है क्या कहते हैं, जातीय जनगणना का समर्थक करते हैं। आपने अभी कहा ना कि आरक्षण में बात सुन लीजिए आप। अब जब मैं रोजगार की बात करने लगा फिर आप राहुल गांधी पे पहुंच गए। नहीं, जब ST SC और आरक्षण की बात किया जा रहा है तो ये बताओ, जातीय जनगणना से देश का विकास हो गया, रोजगार बढ़े? बिल्कुल। देखिए, जाति जनगणना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री हमारी जातियों पे विवादित रही है यहाँ इंडिया में, और जातिवाद है इंडिया में अभी भी, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो जातिवाद है और होना चाहिए जाति जनगणना। मैं मोदी जी के साथ हूँ। जो आप चाहता हूँ अभी आपने कहा कि जैसे बेरोजगार हैं, खैरात बांटा जा रहा है जो है चुनाव आने के करीब, जातीय जनगणना करा के मतलब आरक्षण के आधार पे फिर बांटा जाए, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, आरक्षण देखिए नहीं, देखिए हाँ होना, जिसकी जहाँ में जैसे आप बेरोजगार हैं, परेशान हैं, आपको काम धंधा नहीं है, तो जनगणना इस बात की होनी चाहिए कि खाने की कमी किसकी है, पैसे किसको कम है, कौन रोजगार है, कौन जनगणना बता रहा हूँ मैं। जाति जनगणना है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, करेक्ट। तो उस हिसाब को हर चीज में नहीं, ये पहले ही बटा हुआ है, बटेगा नहीं, ये ऑलरेडी बटा हुआ है। उसको सेग्रीगेट करके उसको ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं सरकार। मैं 24 में मोदी जी से और गुजारिश करूंगा, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस के अलावा वो लेके आए, जातिगत जनगणना पूरे देश में कराए, और जो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी करके दे। और क्योंकि हिस्ट्री में रही है, ऑलरेडी बटा हुआ है, आपके कहने से नहीं होता, वो ऑलरेडी बटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में ऐसा कर रखा है। और अभी भी यूपी, बिहार, जो बंगाल वगैरह है, यहाँ पे जातिवाद है, आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको। काउंटिंग करने से जातिवाद खत्म होगा? खत्म नहीं होगा। काउंटिंग करने से जातिवाद खत्म नहीं होगा। भाई, जातिवाद परिवारवाद विशेष मुद्दा है। जाति गणना से ये पता चलेगा कौन कितना % है और किसमें कितनी नौकरियों की आवश्यकता है। सुन लीजिए, जात का गणना,
आरक्षण अभी भी मिलता है। आप किसी भी एग्जाम को निकाल के देखो, उसमें कैटेगरी आ जाए, उन्होंने आरक्षण और जनरल को भी EWS नाम से। बिहार में 15% अपर क्लास हैं लोग, 50% आरक्षण मिल रहे हैं। EWS 10% सीधा, तो 60%। आप समझ रहे हो, 15% लोगों को 50% आरक्षण। OBC SC/ST वाले 84% हैं, उनको 52%। ठीक है, तो 64% OBC वाले हैं, उसको 27%। तो ये मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन है, और इन्होंने ऐसा रूल बनाया, सब कुछ बनाया, लोगों का शोषण किया। जातिवाद आरक्षण सिस्टम तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी देश में होना चाहिए। और मैं मोदी सरकार से अनुरोध करूंगा, मैं वोट मोदी जी को दूंगा। मैं चाहता हूं कि देश में ये जातिगत जनगणना है, उस हिसाब से लोगों को मिले रोजगार। हर गवर्नमेंट जॉब हर किसी को नहीं मिल सकता। चलिए, इस बात से तो हम वैसे सहमत नहीं हैं। जातीय जनगणना से देश का विकास नहीं हो सकता है। विकास होगा उनकी आर्थिक स्थितियों से, वो बात सही उसका है। जनगणना किया जाए, किनको नौकरी है, कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। आपका कहना गलत है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना गलत है, आपका कहना गलत है। ऑलरेडी ये चीज़ इंप्लीमेंटेड है, लाइक OBC SC/ST जनरल कैटेगरी में डिवाइडेड है ये चीज़ें। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी होती चली रही है। उसे अब क्या सिचुएशन क्या है कि 15% लोग वाले 50% ले रहे हैं, ठीक है, और 27% वाले जो 64% है वो नहीं ले रहे। जो आरक्षण है भारतीय संविधान के अनुसार, आप गलत जो बोल- नहीं, जो दबे कुचले थे उनको दिए जाना था। ठीक है, बिल्कुल। और सुनिए, ये नहीं कि कौन कितने जात में है इसलिए उनको दिया नहीं जाए। सर, ये ऑलरेडी दिया जा रहा है। आप गलत फहमी में हैं, आपने संविधान नहीं पढ़ा होगा, नहीं पता होगा। हम पढ़े नहीं, लेकिन हम भी देखते हैं कि नहीं, क्या मिल रहा है, मैं क्या बता नहीं रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि SC/ST का पहले से आरक्षण है कि नहीं, बताइए। OBC का है कि नहीं, है ना, सबका है ना। बाकी जनरल कैटेगरी है ना, 50% इधर, जनरल 50। तो मेरा कहना है, बिहार का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जो जनरल कैटेगरी है, जैसे 100% है, ठीक है, हम भी जानते हैं, हमें भी बहुत कुछ चीजें पता है, जैसे उसमें मिलता है, सबको मिलता है। यही डीप बता रहा हूँ आपको। अरे भाई साहब, सीधा सा, चलिए, सीधा सा मुद्दा है, चीजें मैं बता रहा हूँ। सीधा सा मुद्दा है महागठबंधन का आरक्षण और जातीय जनगणना। देख लीजिएगा 2024 लोकसभा चुनाव में साफ साफ अलग हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी या ऑपोजिशन, ये देश की बात है। तो मोदी जी को जब जीत के आए, मैं उसको वोट भी दूंगा। मैं ये नहीं कह, चाहे महंगाई कितना हो जाए, वैसे कितना नहीं हो जाना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं दूंगा। कहने मतलब मोदी जी को 24 में वोट दूंगा, लेकिन मुझे दो चीज़ें मैं मोदी जी से चाहूँगा कि एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस लेके आए, जिसमें जो बंदा पास करेगा उसी को MP MLA का टिकट मिलेगा। लाइक IAS इलेक्शन ऐसे होना चाहिए। इन सब बातों का सपोर्ट करते हैं, और इन सब चीजों को लागू करने के लिए मुझे लगता है कि जब कोई ठोस सरकार रहेगा तभी कर पाएगा, और तुरंत हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत आवेश। इसीलिए मैं मोदी जी को वोट दूंगा ना, कि सस्टेनेबल गवर्नमेंट होने से क्या होता है कि वो डिसीजन ले पाएंगे। जो जनता का प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जनता आपको देखोगे हिस्ट्री में अभी भी अस्पताल में परेशान है, पुलिस स्टेशन में परेशान है, और कोर्ट में परेशान है। तो विभागीय भ्रष्टाचार है, इतना जल्दी खत्म होना नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्या सरकार कर रही, बहुत मेहनत कर रही है। मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए होता क्या कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में हमेशा झगड़ा रहता है। जुडिशरी को फंड देंगे, लोग इंप्लीमेंट होंगे, जो लोग आएंगे तभी तो स्मूथली काम होगा। अब आपका एक प्लेट है, एक ये जमीन, बातें तो आप सुनिए, ये बातें कई बार आप बता एक जमीन आपका है, एक जमीन आपका है, और 20-20 साल से डिसाइड नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट के पास हर रिकॉर्ड है, तो क्या ये लोगों को तो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना कोर्ट में। भाई सिविल मैटर एक प्लेट किसका है वो डिसाइड कर दे, मैं तो 1 महीने में डिसाइड कर दूंगा किसका जमीन है किसका नहीं है। उससे उस प्रॉब्लम से 10 तरह की प्रॉब्लम होती हैं। तो उन चीज़ों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, सब कुछ है ना। क्योंकि देखो देश कैसे चलता है, आज बताता हूँ आपको देश कैसे चलता है, जनता को बताता हूँ आपके माध्यम से। देश चलता है संविधान से। संविधान में जो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो जिसको जितना उसमें मिला है उस हिसाब से चलता है। तो स्टेट लिस्ट में जो स्टेट के मुद्दे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन लिस्ट में जो यूनियन के जो लिस्ट हैं उसके हिसाब से चलता है, कंकरेंट में स्टेट और यूनियन दोनों मिलके चलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सरकार को जो जिस काम के लिए हमने चुना, राम मंदिर अब मुद्दा नहीं रह गया, वो हो गया, उसके लिए वोट दिया, वो काम हो गया। 370 के लिए दूसरे चरण में वोट दिया, हो गया। अब वोट दे रहे हैं ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस के लिए, अस्पताल में, कोर्ट में, पुलिस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हम वोट दे रहे हैं, और रोजगार के लिए अब दे रहे हैं वोट। तो ये चीज़ सॉल्व नहीं होगा, 29 में गायब हो जाएंगे फिर।